हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रिमिनल केसेस में काम आने वाले 20 महत्वपूर्ण शब्दों का हिंदी अर्थ और उनका मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे यंग लॉयर्स, लिटिगेंट्स इन शब्दों का सही अर्थ नहीं जानते हैं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि उनको भी इन लीगल टर्मिनोलॉजी जो क्रिमिनल केसेस में काम आती है उनका सही मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला वर्ड है एक्यूज्ड। इसको हिंदी में हम अभियुक्त कहते हैं। वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कोर्ट में अभियोग या प्रोसिक्यूशन या फौजदारी मुकदमा चलाया जाता है, उस व्यक्ति को अभियुक्त कहते हैं। दूसरा वर्ड है बेल। आप सभी जानते हैं बेल को जमानत कहते हैं। जो व्यक्ति चलते हुए केस में या न्यायालय के समक्ष जब अभियोग पत्र दायर होता है उस समय जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर करता है, तो उस प्रक्रिया को जमानत प्राप्त करना कहते हैं। तीसरा वर्ड है बेलेबल ऑफेंस या जमानती अपराध। जिस अपराध में जमानत लेना आपका अधिकार होता है या न्यायालय के आदेशानुसार जमानत व मुचलके प्रस्तुत करने पर आपको जिस अपराध में जमानत मिल जाती है उसे बेलेबल ऑफेंस या जमानती अपराध कहते हैं। चौथा वर्ड है बेलेबल वारंट या जमानती वारंट। जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को गिरफ्तार करने जाता है और वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत और मुचलके पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं करता और न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देता है। ऐसे वारंट को जमानती वारंट कहते हैं। फिर है नॉन बेलेबल वारंट। जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेशानुसार जिस वारंट के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस करता है, उस न्यायालय के आदेश या वारंट को नॉन बेलेबल वारंट या गैर जमानती वारंट कहते हैं। फिर है चार्ज या आरोप। जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करता है, उसके बाद न्यायालय जिन धाराओं में आरोप या चार्जेस लगाते हैं उसे हम चार्ज या आरोप कहते हैं। देन है चार्जशीट। जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके अपनी सारी जांच रिपोर्ट, एविडेंस, गवाह, ये सब का एक कंपाइलेशन बना करके एक चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करता है, उसको चार्जशीट या आरोप पत्र कहते हैं। फिर वर्ड है कंप्लेंट या परिवाद। जब कभी कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अपराध होने की लिखित शिकायत करता है, उसको कंप्लेंट या परिवाद कहते हैं। फिर वर्ड है कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायाधीश। जिस अदालत में सेशन केस की सुनवाई होती है उसे कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायाधीश कहते हैं। फिर वर्ड है CJM या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसको हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंदी में कहते हैं, जो सभी थाने का जुडिशियल इंस्पेक्शन इंचार्ज भी होता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR। किसी अपराध होने की घटना को सर्वप्रथम जो सूचना दी जाती है पुलिस अधिकारी के सामने, और जो पुलिस अधिकारी 154 CRPC में दर्ज करते हैं उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद है इंक्वायरी या जांच। जब कोई मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है और वह तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है उसे इंक्वायरी कहते हैं। फिर है इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस अधिकारी किसी ऑफेंस की जांच करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। फिर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जांच अधिकारी। जब SHO किसी अपराध की घटना की सूचना मिलने पर किसी पुलिस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करता है, उस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जांच अधिकारी कहते हैं। फिर है जुडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक कार्यवाही, जो कि विधिवत न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सशपथ साक्ष्य ली जाती है, जिस कार्यवाही में उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक कार्यवाही कहते हैं। फिर है कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध। वो अपराध जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना अरेस्ट वारंट न्यायालय के प्राप्त किए किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, उसको उस अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कहते हैं।
फिर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध, वो अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के वारंट के किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध कहते हैं। फिर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक, जब राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए फौजदारी मुकदमे के लिए अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है, उस व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहते हैं। फिर वर्ड है स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ, किसी पुलिस स्टेशन में इंचार्ज को एसएचओ या स्टेशन हाउस ऑफिसर या थाना भार सहारक अधिकारी कहते हैं। और आज का अंतिम या 20वां शब्द है विक्टिम या पीड़ित, जिस व्यक्ति पर आपराधिक घटना कारित होती है और जो आपराधिक कृत्य से पीड़ित होता है, उसे हम विक्टिम या पीड़ित कहते हैं। तो दोस्तों, इन शब्दों का सही स्पेलिंग, सही मीनिंग एक फौजदारी प्रक्रिया के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।